लेकिन एक बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें, जिस बहुचर्चित हत्याकांड का जिक्र गुजरात के चुनावों तक पहुंच गया है, उसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जी हां, श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब पर हमले की यह खबर है। एफएसएल के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था, एफएसएल दफ्तर के बाहर यह हमला उस पर हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पर हमले की यह कोशिश है। आपको बता दें, एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की यह कोशिश हुई है, जिसमें 15 लोग बताया जा रहा है जिन्होंने तलवारों और हथौड़ों के साथ उस पर यह हमला किया है। बातचीत भी की है हमारे सहयोगी ने इन हमलावरों से, और उनका कहना था कि जैसे हमारी श्रद्धा का कई टुकड़े उसने किए, वैसे ही हम इसके टुकड़े करना चाहते थे। आपको बता दें कि हमलावरों ने यह बताया है कि वो सुबह 11 बजे से गाक लगाकर इस जगह पर इंतजार कर रहे थे। 4 तस्वीरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पुलिस वैन पर यह हमला हुआ है। इसी पुलिस वैन में आफताब को ले जाया जा रहा था। वहीं तलवार से हमला किया है, हथौड़े उनके पास से बरामद किए गए हैं। हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमलावरों से बातचीत भी हमने की है। उन्होंने कहा है कि वो सुबह 11 बजे से ही यहां पर इंतजार कर रहे थे कि आफताब पहुंचे और वो उसके भी उसी तरह से टुकड़े करना चाहते थे। बड़ी खबर इस वक्त की है, वही बहुचर्चित हत्याकांड जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। आफताब आरोपी है श्रद्धा हत्याकांड में, और आरोप यह है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने उसके शव के 35 टुकड़े किए। आपको बता दें, 15 लोग, ये खुद हमलावर बता रहा है कि हम 15 लोग गुरुग्राम से यहां पर आए थे और रोहिणी में हमने ये हमला एफएसएल दफ्तर के बाहर उस पर किया है। आपको बता दें, हमलावरों की गाड़ी से तलवारें और हथौड़ा बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हमला करने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ आरोपी आफताब पर तलवार से हमले की ये कोशिश की खबर है। 4 से 5 लोगों ने आफताब की वैन पर हमला किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर वहां पर एक पुलिस वाला पहुंचता है, वो अपने रिवॉल्वर को वहां पर दिखाता है। ये देखिए, जो बरामदगियां वहां पर हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हथौड़ा भी है और तलवारें भी बरामद की गई हैं। गुस्सा जितना भी हो, नफरत जितना भी हो, पूरे हत्याकांड पर लोगों का आक्रोश जितना भी हो, लेकिन किसी को भी सजा कानून के ही रास्ते से होगी। ये देश का कानून कहता है। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सवाल यही है कि अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर इन परिस्थितियों में ये हमला कैसे हुआ। ये लगातार इनपुट्स आ रहे थे कि आफताब को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के मन में, लेकिन बावजूद उसके ये हमला हुआ है। वरुण, चूंकि आप वहां पर मौजूद है रोहिणी में, जल्दी से वहां पर दिखाइए क्या कुछ हो रहा है। और बड़ी खबर, सवाल यही है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ है, क्या तैयारी में कुछ कमी थी, और अब उन हमलावरों को कहां ले जाया गया है? देखिए, तैयारी तो कितनी थी वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से पहले से पुलिस के पास इनपुट थे कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, शायद यही वजह थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा था आफताब को, और यहाँ भी पिछले 4 दिन से लगातार वो आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में क्या वजह रही कि इस प्रकार से सुनियोजित प्लानिंग जो है वो आज इस प्रकार से उसे नियोजित तरीके से किया जा सकता था। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात रही, जो मारुति जैन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके अंदर ही तलवारें और हथौड़े मौजूद थे। लेकिन हाँ अंजना, ये जरूर है कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़े वारदात को अंजाम होने से आज रोक लिया। केवल 15 मिनट का दायरा रहा होगा। यहाँ सामने की तरफ से जो है वो जैसे ही आफताब की गाड़ी आई, वैसे ही सामने की तरफ जो है ये जैन ने अचानक उसका रास्ता रोका, और रास्ता रोकने के बाद जो है वो पुलिस के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिससे वो गाड़ी यहाँ से निकाल पाए। लेकिन पुलिस ने मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर फैसले किया, और आखिरकार पुलिस जो है वो रोहिणी के फ्लाईओवर के नीचे तक पहुंची। ये स्थिति बनती है, जिस तरीके से हालात हैं वो समझाते हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और शायद एक बड़ी वारदात को अंजाम होने से बचा लिया। 5 हमलावर थे जो इसी गाड़ी से उतरे थे, हाथ में उनके तलवार थी, लगातार वो गाड़ियों पर हमला कर रहे थे, और ऐसे में करीब 200 मीटर तक जो है उन्होंने आफताब की गाड़ी का पीछा किया। लेकिन जब उनको लगा कि अब स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं रही, तो ऐसे में उन्होंने आफताब की गाड़ी का गेट खोला और अंदर जाने का प्रयास किया। ऐसे में उस समय दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बाकायदा जो है वो फायर करने की धमकी दी, तब जाके वो व्यक्ति नीचे उतरा, और अचानक वे उस गाड़ी को 3 से 4 मिनट के अंदर उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकालने का प्रयास किया गया। तो ये 10 से 15 मिनट का अंतराल रहा होगा, जिसमें शायद आज एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस अंजाम को
कहीं ना कहीं रोक लगाते हुए समझा दिया कि किस तरीके से चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से फिलहाल उन सब चीजों को कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। जी, यानी पुलिस सतर्क थी वरुण, और इसीलिए वहां पर हमलावरों के पहुंचने के बावजूद 3 से 4 मिनट के अंदर काबू में पूरी स्थिति को पुलिस ने कर लिया। मुस्तैदी की वजह से एक बड़ी घटना को अंजाम देते ये हमलावर उससे पहले रोक लिया गया। अरविंद ओझा, 15 हमलावर थे या 5 हमलावर थे जो इस गाड़ी से निकले? एक दूसरा, सुबह 11 बजे से इंतजार कर रहे थे, यानी इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी। और ये मामला ऐसा है जिसमें देश भर में लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है इस आरोपी के खिलाफ। उसको अब हर कदम पर पुलिस को डील करना पड़ेगा। अरविंद ओझा। नहीं, बिल्कुल। देखिए अंजना, मैं आपको बताऊं, कुल 15 लोग थे, लेकिन 5 वो लोग थे जो एक्शन में आए थे और अटैक करने की कोशिश उन्होंने की। और न सिर्फ प्लानिंग बल्कि पूरी प्रॉपर रेकी भी की गई। और रेकी करने के बाद, जैसा वो आरोपी ने खुद आज तक के कैमरे पर आरोपी ने बताया कि वो 11 बजे से वहां पर मौजूद थे और शाम के वक्त, यानी उनको यह जानकारी थी कि कब जो आफ्ताब है उसको निकाला जाता है। लेकिन यहाँ गंभीर सवाल यह भी है, और शायद अदालत इस पर संज्ञान भी ले ले, क्योंकि जो आफ्ताब है वो न्यायिक हिरासत में, यानी पुलिस कस्टडी में जब था तो पुलिस कस्टडी से पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया था और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो आफ्ताब की इस वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की और खुद अदालत की है। तो ऐसे में अदालत बहुत गंभीर हो सकता है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही अदालत में बता दिया था कि आफ्ताब को सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए पहली बार जब अदालत में उसे पेश किया गया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुआ। दूसरी बार जब पूरी पुलिस कस्टडी पेश हुई, अंजना, आप जानकर चौंक जाएंगी कि आफ्ताब को अदालत में न ले जाकर दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पर मजिस्ट्रेट आए और वहीं पर पेशी हुई। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि जेल के अंदर। इस वजह से उसे सेपरेट बैरक में रखा गया है। लेकिन ये हमला बताता है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की आशंका थी उसको साबित करता है। हालांकि जो 3rd बटालियन, दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के जवान थे, वो पूरी तरह से मुस्तैद थे और जेल वैन पर ही अटैक हुआ। आप तक वो बढ़ते, उसके पहले ही उन्होंने पिस्टल दिखाई और जो हमलावर थे वो रुक गए। ठीक है जैन साहब, जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त आफ्ताब है, ऐसे में यह हमला, हालांकि 3 से 4 मिनट के अंदर ही पूरी स्थिति पर काबू पा लिया, हमला हुआ नहीं उस पर, लेकिन हमलावर वहां पर पहुंच गए थे। खतरे की भी कितनी बड़ी आशंका है, यह जाहिर होता है इन तस्वीरों के साथ, लेकिन इसी के साथ पुलिस ने नियंत्रित भी कर लिया। आगे क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, मिस्टर जैन? देखिए, इसमें फेल्योर में जो एस्कॉर्ट पार्टी है, जो 3rd बटालियन की है डीएपी की, उसका मैं नहीं मानता हूं। ये जब भी हाई प्रोफाइल कैदी इस प्रकार रोहिणी एफएसएल में लाया गया, तो रोहिणी के एसएचओ को पूरे रूट के जितने थाने पड़ते हैं सबको जानकारी दी जाती है। और ये रूट के थानों का काम होता है, दायित्व होता है कि सुनिश्चित करें कि सेफ पैसेज कैदी को मिले अपने अपने क्षेत्र में, चाहे उसको एस्कॉर्ट करें चाहे उसको पायलट करें। सबसे बड़ी चूक जो मैं मानता हूं कि 11 बजे से गाड़ी वहां खड़ी थी, उसमें तलवार भी थी, उसमें हथौड़ा भी था, बैट भी था, तो ये इन्होंने इसको चेकिंग क्यों नहीं करी? ये रोहिणी के एसएचओ का काम था कि वहां पे एक नाका लगा के रखना चाहिए था। कोई भी स्टेशनरी कार को हम लोग इस तरीके से नहीं खड़े वहां पे छोड़ते हैं, उसकी चेकिंग होनी चाहिए थी और बाकायदा उसको टोचन करके वहां से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह का वीआईपी कैदी है और जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे वो रोहिणी पुलिस ने नहीं लिए। मैं उसके बाद भी देख रहा था कि 1 घंटे तक गाड़ी वहां खड़ी रही और वहां पर उसमें म्यान दिखते रहे, हथौड़ा दिखता रहा, वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, उसको सब पत्रकार फोटो खींच रहे हैं, सब उसका जो है विजुअल्स ले रहे हैं और वहां पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। और जो सुरक्षा कर्मी थे, जो 5 थे इनर कॉर्डन में, उन्होंने अपने दायित्व का बिल्कुल सही निर्वहन किया है और वो बधाई के पात्र हैं। पर एसएचओ रोहिणी और उनकी टीम और इंटेलिजेंस, इसका मैं इसको फेलियर मानता हूं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एके जैन साहब, डीजीपी उत्तर प्रदेश के पूर्व, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारे दोनों सहयोगी वरुण सिन्हा, अरविंद ओझा, आपका भी धन्यवाद। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल तो इस घटना को टाल दिया है पुलिस ने, लेकिन आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था ऐसी ही है कि चाहे वो आतंकी हो या फिर जघन्य से जघन्य अपराध का आरोपी, हर हाल में उसकी सुरक्षा
की जिम्मेदारी पुलिस की होती है और सजा अगर मिलती है तो कानून के रास्ते से ही मिलती है। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर।